राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चाणूर आदि मल कंस के छोटे भाइयों तथा पंचजन दैत्य के पूर्व जन्मगत वृत्तांत का वर्णन। बहुलाश बोले, चाणूर आदि जो मल थे वे पूर्व जन्म में कौन थे जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे। ओहो, उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या, स्वाध्याय और जप छोड़कर मद से उन्मत्त हो राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मण उचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत हुआ देख मुनि श्री उतथ्य ने रोषपूर्वक उनसे कहा। उतथ्य बोले, सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभावजनक कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए स्वाभाविक है। दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर होकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य करते हो। अतः तुम लोग भात भूमि पर मल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, वे उतथ्य के पुत्र हैं, पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। नरेश्वर, उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल इन मल्लों के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, मुने, कंस के छोटे भाई जो कंक, न्यग्नोद आदि 8 योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए, यह बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। कुबेर की राजधानी अलका में देवयक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। वह ज्ञानी, ज्ञान परायण, शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी था। उसके 8 पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, देवकुट, महागिरि, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में 1000 पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देवयक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए। उन्होंने भरमरों के गुंजारव से युक्त सहस्र कमल पुष्प मान सरोवर से लाकर उनके गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित किए। फूलों को उच्चिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हुए। मिथिलेश्वर विदेहराज बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। नरेश्वर, कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का यह वृत्तांत मैंने कहा, तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा, ब्राह्मण, यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन पूर्व जन्म में कौन था जिसकी अस्थियों का संग भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में सुशोभित हुआ? नारद जी कहते हैं, विदेहराज, पूर्व काल से ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के उपांग रहे हैं। वे सब के सब उनके अंगों से संग्रहित हुए थे। राजन, उनमें से 5 जन ने संघ को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुंह से लगकर उनके अधरामृत का पान किया करता था। एक दिन शंकराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्रीहरि ने अपने हाथों से गृहीत किया है। मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विदेहराज, इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पांचजन्य संघ को लक्ष्मी ने क्रोधपूर्वक शाप दिया। दुर्मते, तू दैत्य हो जा। वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्रीहरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीगर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में चाणूर आदि मल्लों, कंस के भाइयों तथा पंचजन दैत्य के पूर्व जन्म का उपाख्यान नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।